मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, ये एक ऐसी कमजोर नब्ज है जिसे दबाने पर दुनिया के हर मुल्क की चीखें निकल रही हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क बाकी नहीं है जो मिडिल ईस्ट की जंग में दर्द से करहा ना रहा हो, चाहे भले ही उसका ताल्लुक मिडिल ईस्ट से हो या ना हो, चाहे भले ही उसका ताल्लुक अरब देशों से हो या ना हो, चाहे भले ही उसका ताल्लुक ईरान से हो या ना हो, चाहे भले ही उसका ताल्लुक यमन से हो या ना हो, पर मिडिल ईस्ट में अगर आग लगी है तो उसकी आंच दुनिया के हर मुल्क तक पहुंच रही है। इस दर्द को कम करने के लिए अब मुस्लिम देशों ने गठबंधन बना लिया है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान के साथ साथ नए लवेले नाम निहाद खलीफा अर्दगान भी शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब ने लाल सागर और बाब अल मंडब में जहाजों की सिक्योरिटी के लिए 50 देशों को दावत भेजा था, जिनमें से 13 देशों ने हामी भर दी है। पर सवाल है कि जिस फिलिस्तीन में हजारों बच्चों, औरतों, नौजवानों की लाशें देखकर जज्बात मजरू न हुए, जिन फिलिस्तीनियों के खून को देखकर जिनका ईमान नींद से नहीं उठा, जिस इजराइल के खिलाफ सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की ने मिलिट्री गठबंधन नहीं बनाया, अचानक से उन्होंने किसके लिए चूड़ियां फोड़ना शुरू कर दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के हर एक शख्स को इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग ने बेहद ही मजबूर कर दिया है। बहरे हॉर्मुज में अमेरिका ने बदमाशी शुरू कर दी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। एक के बाद एक झटके खाने के बाद अब दुनिया को बाब अल मंदब से भी झटके झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो मंसूबा तैयार किया था उस मंसूबे पर ईरान और उसके अस्करी ग्रुप ने धावा बोल दिया है। अब तक तो यही था कि जिन देशों को हार्मुज से गुजरने का मौका नहीं मिल रहा था, वो अपने भारी भरकम नुकसान को मैनेज करने के लिए लाल सागर और बाब अल मंदब के जरिए तेल और गैस की सप्लाई कर रहे थे। यानी उनको हार्मुज के बंद होने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था, उनकी दाल रोटी चल रही थी। फर्क बस यही है कि कल तक वो ऊंट और बकरे की मंदी खाते थे और आज सिर्फ चिकन बिरयानी पर ही उनको गुजारा करना पड़ रहा है। लिहाजा अब यमन ने भी जब लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती से अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया, तो सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका के सबसे करीबी मुल्क सऊदी अरब को होने लगी। सऊदी अरब लंबे समय से यमन के साथ दो दो हाथ कर रहा है। यमन में उसकी अपनी पसंद की हुकूमत कायम नहीं हो पा रही है, पर खुन्नस में उसने कई साल तक यमन पर बमबारी की है और लाखों यमनियों का खून बहाया। खुद को मक्का और मदीना का पासबान कहता है, दुनिया में इस्लाम के दो बड़े मुकद्दस मुकामात का खुद को कस्टोडियन कहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में मुसलमानों का खून बहाने में सऊदी अरब का किरदार बड़ा ही मशकूक रहा है। उसने ईरान के इत्तेहादी ग्रुप पर हमला करने के लिए इराक को निशाना बनाया और इराक पर ताबड़तोड़ हमले किया, और ये सब कुछ बेकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि यमन के हूतियों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है और यमन के हूतियों ने खुद पर होने वाले हमलों की वजह से इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब के जहाज़ों पर नाकेबंदी लगा रखी है। यानी इजराइल के जहाज़ लाल सागर, बाब अल मंदब से होकर नहीं गुजर सकते, और ठीक इसी तरह से सऊदी अरब के जहाज़ भी बाब अल मंदब से होकर नहीं गुजर सकते, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन के एयरपोर्ट पर नाकेबंदी लगा रखी है और नाकेबंदी के बदले यमन के हूतियों ने भी सऊदी अरब पर नाकेबंदी लगा रखी है। चलिए, यहां तक तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन अपने जहाज़ों को लाल सागर से गुजरने के लिए, अपने जहाज़ों पर किसी भी तरह से होने वाले हमले को रोकने के लिए सऊदी अरब ने 13 देशों के साथ मिलकर इत्तेहाद बना लिया है। और ये इत्तेहाद हाथ में हाथ मिलाने वाला इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मिलिट्री इत्तेहाद है। और सऊदी अरब के साथ 13 देश मिलकर बाब अल मंदब की सिक्योरिटी करेंगे। जहाज़ों पर यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से होने वाले किसी भी हमले को रोकेंगे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये इत्तेहाद सिर्फ बाब अल मंदब और लाल सागर तक ही महदूद रहेगा? कहीं ये हॉर्मुज में भी दाखिल होने की तैयारी तो नहीं है? क्योंकि अगर हॉर्मुज में ये दाखिल होंगे तो फिर ये मान लिया जाना चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक ईरान से एक तरफा जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत बाब अल मंदब से होगी, लाल सागर से होगी, यमन के हूतियों से होगी। उनके पास अमेरिका के दिए हुए हथियार पहले से ही मौजूद हैं, यानी ये वही करेंगे जो अमेरिका का होगा। इसमें आप पाकिस्तान को भी अलग थलग ना समझें। पाकिस्तान सऊदी अरब का भी पिट्ठू है और अमेरिका का भी चापलूस है। वो अमेरिका की गुलामी में नंबर 1 है और अरब के तो पैरों में ही बैठे रहना पसंद करता है। लिहाजा उसने पहले से ही यमन के अंसारुल्लाह और ईरान दोनों को धमकी दे रखी है कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला हुआ, कोई नुकसान हुआ, किसी तरह का कोई खतरा नजर आया, तो हम एक्शन लेंगे। सऊदी अरब ने 50 देशों को इस अलायंस में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, लेकिन 13 देशों ने सऊदी अरब के दावतनामे को कबूल कर लिया है और इस अलायंस में तुर्की भी शामिल है। शरीयत में ऐसे ही लोगों को मुनाफिक कहा जाता है, जिनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिनका अपना कोई ईमान नहीं होता। वो मौके और हालात के मुताबिक भेस बदल लेते हैं। देसी भाषा में ऐसे ही लोगों को बहरूपिया कहा जाता है। पाकिस्तान बहरूपिया मुल्क के तौर पर अपनी इमेज पूरी दुनिया में बना चुका है और अभी मुल्क है
जो बहरूपिया तो हैं पर बड़े ही मजबूरी की वजह से, क्योंकि एप्स्टीन आइलैंड के बंद कमरे में उनकी काली करतूत कैद है, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका और इसराइल के आगे नाचना पड़ रहा है। पर पाकिस्तान तो इस्लामिक ममालिक है, जिम्मेदारियां भी उसकी बहुत बड़ी हो जाती हैं। पर घुटने टेक कर उसने खुद को मुनाफिकों की जमात में शामिल कर लिया है। यानी ईरान को सिर्फ अमेरिका और इसराइल से ही दिक्कत नहीं है, अमेरिका को सिर्फ अमेरिका और इसराइल से लड़ने की मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी दुश्मनी में अमेरिका और इसराइल के अलावा भी कई मुल्क हैं जो दाढ़ी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फितरा ज़कात देते हैं, अपनी ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल अपने ही पड़ोसी हमसाया पर हमले के लिए होने देते हैं और कहते हैं कि ईरान हम पर हमला कर रहा है। अब यहाँ गौर कीजिए कि 2023 से अब तक रोजाना फिलिस्तीनियों की लाशें गिराई जा रही हैं। मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन उनके लिए क्या मायने रखता है ये सबको मालूम है। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन है, वहाँ बैतुल मुकद्दस मौजूद है, नबियों की कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं, नबी वहाँ आराम फरमा रहे हैं। ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी मुकद्दस मुकाम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मारा गया। 72-73 हज़ार से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके मौत के लिए ऑफिशियल आंकड़े कई बार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये मौत के आंकड़े लाखों में माने जाते हैं। यहाँ तो 70 से 75 हज़ार में ही फिलिस्तीनियों के कत्ल को जाहिर किया जा रहा है। इजराइल ने मनमानी किया, अमेरिका ने उसे फुल सपोर्ट किया, पर एक भी मुस्लिम ममालिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो इकट्ठे मिलकर इसराइल को सबक सिखा सके। जब फिलिस्तीनी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, सीरिया के लोग मारे जा रहे हैं, लबनान के लोग मारे जा रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक ने इकट्ठे होकर ना कोई फौजी दस्ता तैयार किया, ना कोई मिलिट्री अलायंस बनाया और ना ही फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इसराइल से कोई जंग की। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और वो मुस्लिम ममालिक खासकर अरब के देश खुद ही अमेरिका की जी हजूरी करते हैं। खिलाफत उस्मानिया के एक बहुत बड़े खलीफा रजब तैयब अर्दगान है, उनसे बड़ा अमेरिका का पिट्ठू चिराग लेकर खोजने पर भी नजर नहीं आएगा। ये भी खूब बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बहुत बातें करते हैं, पर अमेरिका और इसराइल की गुलामी में ही उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। आंसू छलकाना उनकी आदत है और पर्दे के पीछे अमेरिका और इसराइल के साथ उनके रिश्ते भी नजर आते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर जिन लोगों के जज्बात मजरू ना हुए, जिन लोगों ने बंदूक ना उठाई, वो आज ईरान के खिलाफ चूड़ियां फोड़ने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे देखिएगा ये अपने अपने ममालिक में भाड़े के मौलवियों के जरिए इसराइल के कसीदे पढ़ते नजर आएंगे और अंत में जाकर इसराइल को गले लगा लेंगे। ऐसे ही लोगों को तो मुनाफिक कहा गया है, बहरूपिया कहा गया है, मक्कार कहा गया है। तो अगर आपने किसी बहरूपिये, मक्कार या मुनाफिक को ना देखा हो तो जरा सा इन दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा पहनने वालों की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए। ईरान खुद को मर्द साबित कर चुका है, बाकी अगर नामर्दों की जमात देखनी हो तो फिलिस्तीनियों के कातिलों के साथ गले मिलाने वालों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।